9 महीने बाकी हैं आपके May 24 एग्जाम्स के लिए। इन 9 महीनों को बेटा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके May 24 में शानदार नंबर से अपन लोग पास होंगे और रैंक लाने की तो कोशिश करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आज बहुत ध्यान से बात करते हैं। प्लीज डोंट बी लीनियंट कि सर अभी तो बहुत दूर है हमारे एग्जाम, आराम से कर लेंगे। अब कोई आराम नहीं है, हर महीने के हर दिन आपके एकदम टारगेटेड होने चाहिए, स्ट्रेटेजाइज्ड होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मेजरली आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, साथ में आप लोग पढ़ रहे हो कॉस्टिंग, जो कि एक आपके ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। तो यहां पे अगर हम ध्यान देना बेटा, आप मेजरली अकाउंट्स आपका हो गया पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, आपका कॉस्टिंग हो गया प्रैक्टिकल, टैक्स में भी अगर हम देखें तो ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आई तो ही आप उसके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। और फाइनली आया आपका लॉ जो एक थ्योरेटिकल है। तो एक आपको बैलेंस्ड मिलता है कि सर मेजरली हम नए अभी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, उनके लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। आज आपका टैक्स जैसा पेपर है वो बहुत जल्दी नहीं खत्म होता, उसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप दोनों पढ़ते हो। सबसे पहले आइडियली आपका खत्म होगा लॉ जो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और ये सारी चीजों में आपके नवंबर तक का समय चला जाएगा। इसमें जरूर यह भी ध्यान रखना कि बहुत सारी छुट्टियां आ रही है। मे अटेम्प्ट जब भी आता है ना बेटा, उससे पहले क्या होता है, छुट्टियां बहुत आती है। आज दिवाली की छुट्टी है, हमें इन चीजों को भी अकाउंट करके रखना पड़ेगा, या शादी ब्याह का सीजन है तो इन चीजों को भी अकाउंट करके रखना पड़ेगा कि समय लगता है। तो नवंबर के बाद दिसंबर से आपका ग्रुप 1 के मेजर सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, टैक्स जरूर चालू रहेगा, और लॉ खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये फिर से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो दिसंबर में आप ऑडिट एथिक्स पढ़ोगे, आपका इनकम टैक्स जीएसटी चालू है, साथ में एफएम जो एक प्रैक्टिकल और एसएम एक थ्योरी सब्जेक्ट ये चालू होता है। कोर्स आपके क्लासेस से खत्म होगा बाय फरवरी, हम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेंगे। 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ था, हम कोशिश करेंगे 15 फरवरी तक आपको फ्री कर दे। यहां पे अभी ड्यूरिंग द क्लासेस आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, क्लासेस के बाद आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, उन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होती है मार्च में आप मेजरली टेस्ट सीरीज वगैरह देने वाले होंगे। क्योंकि सर आप लोग अभी पढ़ के आए हो, पढ़ाई कैसे की है आपने, अभी छोटे छोटे 3-3, 4-4 चैप्टर्स के टेस्ट पहले से दे रहे हो, ड्यूरिंग द क्लासेस आप दे रहे हो, और उसके बेसिस पे मेजरली आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद जो चीजें हमें नहीं आती है हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता उस पे अपने को मेहनत करनी है, और ये रिवीजन अपन करेंगे अप्रैल में, ताकि मई में अपन आईसीआई का जो है पेपर वो अटेम्प्ट कर सके। इसके बाद स्ट्रैटेजी अपनी क्लासेस लेते टाइम अलग होगी और रिवीजन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी अलग होगी। क्लासेस के समय अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भाई, देखो जब भी आप क्लास ले रहे हो प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको क्या करना है, कंप्लीट द होमवर्क। मैं कह रहा हूं ये चैलेंज है, ये कर लो, ये कर पाओ तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता, और कुछ एक्स्ट्रा पे मत भागो। जब हम अपना टारगेट अपने लेवल से ऊपर का कर लेते हैं ना बेटा तो वो अचीव नहीं होता और हम पीछे होते जाते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुम्हारा एक ही टारगेट क्या, चैलेंज है, कर पाओ। तो सिर्फ आपको क्या करना है, होमवर्क्स जो आपके टीचर्स दे रहे हैं उनको कंप्लीट करो। ये हुआ प्रैक्टिकल में। थ्योरी में क्या करना है सर, देखो थ्योरी में जनरली टीचर्स आपको ज्यादा होमवर्क नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है यहां पे आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा हुआ इतने महीनों बाद शायद याद ना रहे, इसीलिए कभी भी देखो लर्न नहीं बोला गया है, बोला क्या गया है, रीड। कॉन्सेप्ट को बार बार बोलकर, मन में कभी भी नहीं करना, बोलोगे ना तो आपके जो 5 सेंसेस हैं उन चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी आवाज, आपके ईयर्स सुनेंगे, आपको याद ज्यादा रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिक्स रहेगी। तो प्लीज जब भी थ्योरी पढ़ो बोल के पढ़ो, रीड द कॉन्सेप्ट
और पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा कीवर्ड्स को रीराइट करो। जब भी टॉपिक आपने देखा कि यार ये टॉपिक था, तो क्या आप कीवर्ड्स को याद कर पा रहे हो या नहीं, ये आपकी थ्योरी का चैलेंज है। ड्यूरिंग द क्लासेस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपके जनरली हर संडे को आपका कोई ना कोई टेस्ट होने वाला है, बस उस टेस्ट को अपीयर करो और एक्स्ट्रा नहीं करना है, नहीं थकना है। नहीं तो क्या होता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ाई से मन खराब हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग फरवरी में फ्री हो जाएंगे, 15 फरवरी के अराउंड हम फ्री हो जाएंगे, तो क्या करना है, तो सर रिवीजन अपने को करना है, क्योंकि अपने को क्या है, टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ाई करनी है, तो रिवीजन करना है। याद रखना, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, हमेशा एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ। सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल या सिर्फ थ्योरी थ्योरी करोगे तो फिर से एग्जॉस्ट हो जाओगे। हमें एक बैलेंस बनाते हुए चलना है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट का एवरीडे। और जब भी आप मई 24 एग्जाम से पहले जब आप उतरेंगे मैदान में, तो ध्यान देना बेटा, उससे पहले आईसीआई के एग्जाम से पहले कम से कम 2 पेपर हर सब्जेक्ट के आपने अटेम्प्ट किए हैं। 100 नंबर के टाइमर लगा के 3 घंटे के अंदर आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, और हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक को आपने लिखा हुआ है और इसको सेग्रीगेट किया है कि क्या ये टॉपिक इजी है, क्या मॉडरेट है, क्या ये एक डिफिकल्ट या टफ टॉपिक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऐसे सिर्फ टफ या डिफिकल्ट में से सवाल पूछता है। जी हां, मॉडरेट और इजी भर भर के आते हैं। हमको कोई ईगो तो है नहीं कि हम एकदम जो डिफिकल्ट वाला है वो करके जाएंगे, नहीं। जब ये करने से हमारे को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, तो ये भी करेंगे। इसीलिए आप अपने हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक को आप क्लासिफाई करोगे, कलर कोडिंग करोगे कि क्या ये डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है। इससे क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी कि हाउ इन 9 मंथ्स आप इन 6 सब्जेक्ट्स को टैकल करोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।